पाटलिपुत्र का राजप्रासाद उस दिन असामान्य रूप से शांत था। राजदरबार समाप्त हो चुका था। सैनिक अपने स्थानों पर लौट चुके थे। आचार्य चाणक्य अपने कक्ष में दीपक के मंद प्रकाश में ताड़पत्रों का अध्ययन कर रहे थे। चंद्रगुप्त, जो अब केवल एक शासक नहीं बल्कि एक जिज्ञासु शिष्य भी थे, मौन भाव से आचार्य के समीप आकर बैठ गए। कुछ क्षणों तक वे कुछ नहीं बोले। फिर अंततः उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैंने देखा है कि लोग अक्सर सही और गलत के बीच अंतर जानते हुए भी गलत का चुनाव कर लेते हैं। वे विवेक से नहीं, आकर्षण से निर्णय लेते हैं। क्या यह मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है? आचार्य चाणक्य ने दृष्टि उठाई। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई झलक रही थी। वे बोले, राजन, मनुष्य की कमजोरी अज्ञान नहीं है बल्कि अधीरता है, क्योंकि वह शीघ्र सुख चाहता है और दीर्घकालिक परिणामों को भूल जाता है। जिसे समझने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। आचार्य बोले, एक समय की बात है, एक समृद्ध नगर था जहां व्यापार, कला और संस्कृति अपने चरम पर थे। उसी नगर में एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास इतना धन था कि आने वाली कई पीढ़ियां बिना परिश्रम के जीवन जी सकती थी। परंतु उस अपार वैभव के बावजूद व्यापारी के मन में एक गहरी चिंता थी। उसकी एकमात्र पुत्री थी, सुशील, सुंदर और बुद्धिमान। वही उसके जीवन का केंद्र थी। व्यापारी जानता था कि धन कमाना सरल है, परंतु योग्य जीवन साथी चुनना सबसे कठिन निर्णय होता है। वह नहीं चाहता था कि उसकी बेटी का जीवन किसी गलत निर्णय के कारण पीड़ा से भर जाए। आचार्य आगे बोले, काफी समय तक खोज करने के बाद व्यापारी के सामने दो युवक आए। पहला युवक अत्यंत रूपवान था। उसकी वाणी मधुर थी, पहनावा भव्य था, चाल ढाल में आत्मविश्वास झलकता था। वह जानता था कि कैसे लोगों को प्रभावित किया जाए। नगर की अनेक युवतियां उसके सौंदर्य और व्यक्तित्व से मोहित थीं। व्यापारी की पुत्री भी उससे प्रभावित हुई। उसने मन ही मन सोच लिया, जिसका रूप इतना सुंदर है, उसका जीवन भी उतना ही सुंदर होगा। दूसरा युवक साधारण दिखने वाला था। उसके वस्त्र सामान्य थे, व्यवहार शांत था और वाणी में कोई दिखावटी चतुराई नहीं थी, परंतु वह गुणों से भरपूर था। बुद्धिमान, परिश्रमी, संयमी और दूसरों के दुख को समझने वाला। व्यापारी का अनुभव उसे बता रहा था कि यही युवक जीवन के लिए उपयुक्त है, परंतु वह अपनी पुत्री पर निर्णय थोपना नहीं चाहता था। आचार्य चाणक्य ने कहा, इस द्वंद्व में व्यापारी एक प्रसिद्ध संत के आश्रम पहुंचा। संत वर्षों से लोगों के जीवन के कठिन निर्णयों में मार्गदर्शन करते थे। व्यापारी ने अपनी पूरी समस्या उस संत के सामने रख दिया। संत ने शांत भाव से सब सुना और मुस्कुराते हुए कहा, समाधान सरल है, पर समझ गहरी होनी चाहिए। कल दोपहर अपनी पुत्री के साथ मेरे पास आना, लेकिन इसके लिए दो शर्तें हैं। शहर की सीमा के बाद वाहन छोड़कर पैदल ही आना और पीने का पानी एक सोने की रत्न जड़ित सुराही में लाना। व्यापारी को यह अजीब लगा, पर उसने कुछ नहीं पूछा। अगले दिन ग्रीष्म ऋतु की प्रचंड धूप में पिता और पुत्री पैदल चल पड़े। सोने की सुराही अत्यंत सुंदर थी, पर भारी भी थी। जैसे जैसे सूर्य सिर पर चढ़ता गया, मार्ग कठिन होता गया। सुराही का पानी गर्म होने लगा। प्यास बढ़ी, लेकिन घड़े का पानी गर्म होने की वजह से वह उनकी प्यास नहीं बुझा पाई और उनको राहत नहीं मिली। पुत्री के मन में पहली बार यह विचार आया, जो वस्तु बाहर से इतनी सुंदर है, वह भीतर से इतनी निरर्थक क्यों लग रही है। धीरे धीरे दोनों ने अपना सफर खत्म किया, लेकिन जब वे दोनों आश्रम पहुंचे तब तक बहुत थक चुके थे। संत ने उन्हें बैठने का संकेत किया और बिना कुछ पूछे एक साधारण काली मिट्टी की मटकी से ठंडा पानी दिया। वह पानी उनके लिए अमृत समान था। जैसे ही उन्होंने जल पिया, शरीर और मन दोनों को शांति मिली। संत मुस्कुराए और बोले, अब कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। फिर संत ने पुत्री से कहा, बेटी, सोने की सुराही सुंदर थी, पर उसने तुम्हारी प्यास नहीं बुझाई। यह मिट्टी की मटकी साधारण है, पर इसने तुम्हें शांति दिया। यही अंतर है रूप और गुण में। रूप आंखों को भाता है, पर गुण जीवन को संभालता है। रूप तो समय के साथ ढल जाता है, पर गुण समय के साथ और निखरता है। उस क्षण पुत्री को उसका उत्तर मिल चुका था। उसने समझ लिया कि जीवन केवल उत्सव नहीं होता, बल्कि संघर्ष, बीमारी, अभाव और निर्णयों की परीक्षा भी होता है। वह जान गई कि जिस दिन संकट आएगा, उस दिन रूप नहीं, गुण साथ खड़े होंगे। उसने पिता से कहा, पिताजी, अब निर्णय मेरा है।
मैं गुण को चुनती हूं क्योंकि मुझे जीवन भर का साथ चाहिए, क्षणिक आकर्षण नहीं। व्यापारी की आंखों में संतोष के आंसू थे। उसने पुत्री का विवाह गुणवान युवक से किया। वर्षों बाद वही युवक न केवल एक सफल व्यापारी बना, बल्कि एक श्रेष्ठ मानव भी सिद्ध हुआ। उसका घर शांति, सम्मान और सहयोग से भरा रहा, जो केवल धन या रूप से नहीं आता, बल्कि चरित्र से आता है। कथा समाप्त कर आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की ओर देखा और बोले, राजन, यही नीति राज्य पर भी लागू होती है। मंत्री चुनते समय, मित्र बनाते समय और निर्णय लेते समय बाहरी चमक से सावधान रहना। जो व्यक्ति संकट में उपयोगी हो वही मूल्यवान है। जो केवल सुख में साथ दे वह भार बन जाता है। आगे चंद्रगुप्त ने गंभीर स्वर में कहा, गुरुदेव, आज समझ आया कि शक्ति, रूप और वैभव तभी तक अच्छे हैं जब तक उनके पीछे गुण और विवेक हो। आचार्य चाणक्य ने उत्तर दिया, यही समझ तुम्हें महान बनाएगी। रूप आकर्षण है, गुण आधार है, और जो आकर्षण के पीछे चलता है वह भ्रम में पड़ता है। लेकिन जो गुण को पहचानता है वही स्थायी सुख पाता है। यही चाणक्य नीति है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर हफ्ते ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।